हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्क के बारे में। सो बेसिकली व्हाट इज वर्क डन? वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कहीं मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया लेकिन वो आगे मूव ही नहीं किया, तो फिर उसमें कुछ भी वर्क डन होगा नहीं, उस पर कुछ वर्क होगा ही नहीं। लेकिन कहीं फोर्स अप्लाई किया और बॉडी मूव भी की, तब उस केस में वर्क डन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉलम नंबर 2 पे दो डायग्राम्स दिए हुए हैं। पहले वाले डायग्राम में एक आदमी एक ब्लॉक को पुश कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ब्लॉक मूव भी कर रहा है, तो इस केस में वर्क डन होगा। लेकिन ये एक दूसरा केस है जिसमें एक आदमी फोर्स अप्लाई तो कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो रहा है, तो फिर वर्क डन भी ज़ीरो होगा, है ना। देखिए, फॉर्मूला है वर्क डन का, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कि मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड तो रहेगा फोर्स का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के ज़ीरो है, तो फिर फोर्स इंटू ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो, तो फिर वर्क डन कुछ होगा नहीं, वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क डन ऑन अ बॉडी। मेनली दो फैक्टर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड और है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। तो देखिए, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि हम लोगों को फोर्स भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। देखिए, कई इन दोनों में से एक भी चीज़ को मैंने बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली वर्क डन भी बढ़ जाएगा। जैसे मैंने फोर्स को बढ़ा दिया तो वर्क डन बढ़ जाएगा, जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा दिया तो वर्क डन बढ़ जाएगा। अब फॉर्मूला तो बता दिया आप। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बॉडी। The amount of work done is equal to the product of the force and the displacement of the point of application of force in the direction of force. देखिए, मैंने पहले से आपको फॉर्मूला बता चुका है कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही डिक्टो सेम चीज़ इधर लिखी हुई है, लेकिन ये एक नया सेंटेंस आया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करूँ, इस पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट कितना आगे मूव किया उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और फोर्स तो मैंने एफ मैग्नीट्यूड का लिखा हुआ है, तो ये वर्क डन हुआ एफ इंटू एस, ऐसा डिस्प्लेसमेंट है ना। अब मैं बता दूँ कि एक बॉडी पे वर्क डन कब होता है और कब नहीं होता है। देखिए, मैंने एक बॉडी ली है और इस पर मैं अब एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये आगे मूव किया, इसका मतलब इस पर वर्क डन हुआ है। लेकिन कि मैं इसको फोर्स अप्लाई किया और ये आगे मूव नहीं कर रहा है, तो फिर इसे कहेंगे कि ये इसके ऊपर वर्क डन नहीं हुआ है। थैंक यू।